अभिनेता के जीवन की यही खासियत है यार कि एक जीवन में हम बहुत सारे अलग अलग जीवन जी लेते हैं। हम बहुत सारी अलग अलग भावनाओं से गुजर जाते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों भावनाओं से, जो कि हमारी दुख नहीं होता है। हम दूसरे के दुख को जी लेते हैं, हम दूसरे के खुशी में अपना खुशी डाल देते हैं, उन किरदारों के हैप्पीनेस में हम अपने जीवन का हैप्पीनेस डालते हैं, उन किरदारों का सैडनेस हम अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं। नीलकंठ की तरह कि आ जाओ भैया, तुम अपना दुख मुझे दे दो, मैं तुम्हारे दुख को महसूस करूंगा, परफॉर्म करूंगा। बहुत आसान है किसी अभिनेता को बड़ा जल्दी तुरंत आलोचना कर देना। मैं तो वैसे भी आजकल अलग मेरे लाइफ में फंडा चल रहा है, मतलब एक्टर बोरिंग हो जाऊं, खराब हो जाऊं, आदमी बोरिंग और खराब नहीं होना है। Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peepingmoon.com and साल 2021 खत्म हो रहा है, पर साल 2021 जिन्होंने सबसे पहले शुरू किया था उन्होंने डिसाइड किया कि वही 2021 खत्म करेंगे, क्योंकि पंकज त्रिपाठी ने अब अपने ऊपर ये एक बीड़ा उठा लिया है कि हम हर साल आएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और राउंड टेबल्स पे तो हम ही बैठेंगे। तो पंकज त्रिपाठी सर, पहले आप बताइए, ये आप डिसाइड कर कर आए थे कि साल भी हम शुरू करेंगे और खत्म भी हम करेंगे? नहीं, इनफैक्ट अभी आपने बोला तो आपके बोलते हुए मैं रिकॉल किया कि यस, ये तो मुझे भी याद नहीं, पता नहीं था, याद नहीं था। 7 जनवरी को आई थिंक कागज आई थी जी और सर, मेरा पहला इंटरव्यू आपका था साल का। 24 दिसंबर को 83। तो यस, साल हमने शुरू की और साल हम ही खत्म कर रहे हैं यार। ये मुझे भी आपके इंटरव्यू से याद आया और पता चला। तो नहीं, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये कोइंसिडेंट है। दोनों फिल्मों को पहले आना था, कोविड की वजह से आगे टल गई, जी, और एक ओटीटी के रास्ते आई, एक थिएटर के रास्ते आई। बट पंडित सर, अब तो खैर ओटीटी और थिएटर वाला खैर डिस्कशन रह नहीं गया, उसके बारे में तो मैं चर्चा करना भी अब मुझे ऐसे सही नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपकी पहली फिल्म से शुरुआत करूं, लाल बिहारी के किरदार से लेकर मान सिंह के किरदार एंड भानु प्रताप, बीच में आपने बहुत हंसाया उसमें हमको। आपको अगर अपना कोई फेवरेट किरदार पिक करना हो सर, इन तीनों में से क्या आप पिक कर पाएंगे? मुश्किल है पिक करना। बट एक्टर के मेहनत और के अकॉर्डिंग बोलूं तो मेरी मेहनत ज्यादा लगी है मानसिंह में, क्योंकि मुझे एक लैंग्वेज पकड़नी थी, सीखनी थी, जो मेरे पहुंच से बाहर थी। हैदराबादी, दक्षिणी दक्षिणी बोलनी थी। तो दक्षिणी सीखने के लिए अलाहे करके टीचर हैं हैदराबाद में ही। टीचर नहीं है, वो भी फिल्म प्रोड्यूसर है, लेकिन वहाँ की हैं और बहुत अच्छा उनका कमांड है। तो अलाहे ने मदद की। बाकी लाल बिहारी में, भानु पांडे में मुझे उतना डर नहीं था, कुछ सीखना नहीं था। सर, अगर मैं आपकी पहले कागज के बारे में बात करना चाहूंगी। कागज के साथ तो ऑलरेडी अवार्ड्स का सिलसिला आपके साथ शुरू हो चुका है। अभी अब वेब पे बेस्ट फिल्म के लिए आप सबसे पहले और सबसे आगे चल रहे हैं। सर, आपको लगता है कि अब जैसे अवार्ड्स एक्colades आना शुरू हो रहे हैं और मानसिंह के लिए इतनी प्रेज मिल रही है, आप कह सकते हैं कि 2021 एक बहुत ही बेहतरीन साल रहा है परफॉर्मेंस जी वाइज? जी जी, प्रोफेशनली तो बहुत बेहतरीन रहा है। और कागज मोस्ट व्यूड फिल्म में से है, और जी। बहुत सारे उसके सर्वे रिपोर्टिंग आई थी कागज को लेके। तो यस, प्रोफेशनली तो बहुत बेहतरीन रहा है। पर्सनली वैसा ही रहा है जैसा कोविड में लगभग सबका था, सबका हाल था, जी वैसा ही हमारा हाल था। पंकज जी, एक और किरदार जो लाल बिहारी और मानसिंह के बीच में जो मुझे पर्सनली शायद बहुत पसंद है, वो है भानु का। मतलब मिमी मेरे लिए इनकम्प्लीट है आपके बिना। आपने एक स्ट्रेट फेस के साथ पूरी फिल्म में सिर्फ हंसाया है। आप मतलब आप थोड़ा सा अगर मुझे उस पर भी रोशनी डाल के दें तो। बहुत वो फिल्म, मैं मुझे दीनू ने और लक्ष्मण उतेकर जो डायरेक्टर थे, जी। उन्होंने कहानी सुनाई और बोला करो। मैं उधर टू मच वर्क कमिटमेंट था मेरे ऊपर। मैं बोला समय नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले तुम क्या समय दोगे, जब कितना दिन होगा? मैं बोला 15 दिन। तो बोले पहला शेड्यूल हम तुम्हारा 15 दिन का ही करेंगे। हाँ, हमें वैसे भी मिमी को मोटा होना है, ब्रेक चाहिए। तो जब एक
हम 2 शेड्यूल में फिल्म कर लेंगे। तो हमने 15 दिन निकाल दिया। बोले उसके बाद कब दोगे? 30 दिन और चाहिए। मैं बोला 3 महीने बाद। बोला डन। कृति उस 3 महीने में मोटी हो जाएगी, तब तक खा पी के, तो हमारी फिल्म के लिए और अच्छा है। तो मैं 2 चंक में मिमी किया और बहुत टू मच बिजी था। तो सेट पे जाने के बाद लक्ष्मण सर से बात करके, यार क्या करना है? मैं बोला ऐसा कुछ करूंगा। मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं लक्ष्मण उतेकर, बड़ा भरोसा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो मैं बोला तो आप हो जाएगा सर, आप चिंता मत करो, आप नहीं चाहिए कोई प्रिपरेशन, बस आप आ जाना सेट पे। मैं बोला टाइम नहीं है मेरे पास रीडिंग का, प्रिपरेशन का। बोले आप सेट पे आ जाना, हम कर लेंगे। तो भानु एक ऐसा किरदार है जो बिल्कुल ऑन स्पॉट बना है। सेट पे जाकर शूटिंग के रात में पहुंचता था कहीं और से, सुबह 7 बजे उठ के चला गया, पढ़ा भी नहीं हूँ। गाड़ी में जाते हुए मैंने सीन पढ़ लिया, जो सीन शूट होना है, कहानी सुनी हुई थी। तो सेट पे जाके वो एक फिल्म मेकिंग हमेशा मुझे एक कलेक्टिव कोलैबोरेशन लगता है। बहुत लोगों मिल के बनाते हैं, अकेले एक्टर नहीं बनाता है। जी। तो उसमें लक्ष्मण सर का बहुत क्रेडिट है कि वो मुझसे करवा ले गए और वो मेरे ह्यूमर को समझ लेते हैं। क्योंकि मेरा ह्यूमर आप 17 इंच के मॉनिटर पे अगर देखोगे ना, तो उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व समझना मुश्किल है छोटे स्क्रीन पे। 17 मॉनिटर फिल्मों का इतना छोटा होता है, कितना सा छोटा सा रहता है। तो उसमें कि यार कोई बहुत छोटी सी चीज मिस हो जाती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ऐसे क्या किया। तो वो हो गया। बहुत मजा है उसमें। साई थी, मनोज पाहवा, सुप्रिया मैम, सब अच्छे अभिनेता थे। कृति ने इतनी मेहनत करी, वो दोनों फिरंगी अभिनेता अभिनेत्री। तो मजा आया मुझे, मिमी में मजा आया और बहुत सॉलिड फीडबैक मिला। वो आज भी लोग देखते हैं, मुझे मैसेज आते हैं मिमी को लेकर। सो यस, लाल बिहारी, फिर भानु प्रताप एंड नाउ मानसी, ये 3 मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के किरदार हैं। एक आदमी जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, लाल बिहारी, एक किसान ईस्टर्न यूपी का, एक बंदा लोअर मिडिल क्लास का आदमी जो ड्राइवर की नौकरी करता है दिल्ली में टूर एंड ट्रेवल्स में, और वो राजस्थान में जाके और एक अलग ही कहानी में फंस जाता है, पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में, लालच के चक्कर में, क्योंकि पैसे मिल रहे थे। उधर लाल बिहारी का डेथ सर्टिफिकेट दूसरे लोगों ने अपने लालच के चक्कर में बनवा दिया है, क्योंकि जमीन हड़पना होता है। तीसरा किरदार मान सिंह जी, जो मान सिंह सर एक इंडियन टीम लेके जाते हैं, उस टीम जिस टीम से अपने सीसीआई और क्रिकेट बोर्ड के कर्मचारियों को भी भरोसा नहीं है कि ये लोग तो जल्दी आ जाएंगे, क्या प्लान है इनका। और वो बोलता है पार्टी कब दोगे? बोलते हैं आके देंगे पार्टी। तो एक आदमी जिसके संस्था को भी ट्रस्ट नहीं है उस टीम पे, वो उस टीम पे और कप्तान पे ट्रस्ट करता है कि नहीं नहीं ये लोग कर लेंगे। वो एयरपोर्ट पे किसी ने बोलता है कि अरे मान भाई ऑटोग्राफ मेरा लेते आना, तो बोले ऑटोग्राफ लाना। बोलता है अभी ले लो। बोलता है अरे इनका नहीं। वो स्क्रिप्ट में नहीं था, अभी ले लो। स्क्रिप्ट में था कि अरे अब मान भाई विपिन रिचर्ड का ऑटोग्राफ लेते आना वहां से। तो मैंने बोला कबीर सर एक भाई, बोलता है नाम ना ले। बोला अरे मान भाई ऑटोग्राफ मेरे लिए, तो मैं पहले ही काट दूंगी, अरे अभी ले लो ना। बोला अरे इनका नहीं भाई, मैं नाम बताने ले लो अभी। अरे इनका नहीं यार, मैं इसका। बोले कि इससे वो लगेगा कि तो एक बंदा जो अपनी ड्रीम को लेके, गेम को लेके, मान सर बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, वो अद्भुत व्यक्ति हैं। मैंने स्क्रीनिंग पे मिला, उनको पसंद आया परफॉर्मेंस, और देख के मुझे गले लगाए, भावुक हो गए। पंकज एक्सेलेंट, यू हैव परफॉर्म मी, मतलब बहुत अच्छा किया तुमने मुझे। मैं बोला थैंक यू। मैं बोला सर थैंक यू आपका, आपकी जी हुए हिस्से को हमने सिनेमेटिक रूप से परफॉर्म किया है, तो क्रेडिट आपका योगदान है, हम तो बस उसको नकल कर रहे थे। सो अभिनेता के जीवन की यही खासियत है यार कि एक जीवन में हम बहुत सारे अलग अलग जीवन जी लेते हैं। हम बहुत सारी अलग अलग भावनाओं से गुजर जाते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों भावनाओं से, जो कि हमारी दुख नहीं होता है। हम दूसरे के दुख को जी लेते हैं, हम दूसरे के खुशी में अपना खुशी डाल देते हैं, उन किरदारों के हैप्पीनेस में हम अपने जीवन का हैप्पीनेस डालते हैं, उन किरदारों का सैडनेस हम अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं। नीलकंठ की तरह कि आ जाओ भैया तुम अपना दुख मुझे दे दो, मैं तुम्हारे दुख को महसूस करूंगा, परफॉर्म करूंगा। बहुत आसान है किसी अभिनेता को बड़ा जल्दी तुरंत आलोचना कर देना,
और मैं तो वैसे भी आजकल अलग मेरे लाइफ में फंडा चल रहा है, मतलब एक्टर बोरिंग हो जाऊं, खराब हो जाऊं, आदमी बोरिंग और खराब नहीं होना है। सर तो आप खैर, एक्टर बोरिंग नहीं हो सकते, वो तो खैर मैं लेने को तैयार नहीं हूँ अभी थोड़ा आपसे वो वाला लाइन, वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि सर आपकी परफॉर्मेंस, जब हम बेस्ट ऑफ 21 पिक कर रहे थे तो हम सबका एक एक किरदार पिक कर रहे थे। आप शायद, आप और एक तापसी ही ऐसे दो एक्टर्स का नाम था जिनके लिए हमारे पास दो से ज्यादा परफॉर्मेंसेस की बात करने को, या एक से ज्यादा। और हम सब डिबेट कर रहे थे कि पंकज जी से किस परफॉर्मेंस पे चर्चा की जाए, तो कॉमन कंसेंसस था कि नहीं, इस साल में तीनों ही पंकज जी से बात करी जाएंगी कि तीनों परफॉर्मेंसेस को उतना ही प्रेम मिला है। सर आप जब कोई ऐसे किरदार से, ये खैर आपने अलग अलग इंटरवल्स पे शूट करी है, लेकिन मुश्किल नहीं होता एक से दूसरे में शिफ्ट करना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना? जैसे आपने मिमी के बारे में बताया, आप ब्रेक लेकर फिर से उस किरदार को फिर से शुरू कर रहे हैं, तो क्या ये डिफिकल्ट नहीं होता? हाँ होता है, डिफिकल्ट होता है। जब हम दूसरे शेड्यूल में जाते हैं तो डायरेक्टर आमतौर पे हमें बोलते हैं एक सीन देख लो पिछला, जो हमने लाइनअप किया है पिछले शेड्यूल का, तो एक सीन देख लो आप। तो मैं बोलता हूँ नहीं, देख कर लूंगा। बोला नहीं सर आप देख लो, आपकी इच्छा, नहीं दिखाएंगे, बट देख लो, आपको आइडिया लग जाए, मुझे दिखा दो, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। मैं, मतलब मैं वो ऐसा हलवाई हो गया हूँ जो रोज मिठाई बनाता है, तो अगले दिन जलेबी का रेसिपी थोड़ी देखता है कि अरे जलेबी में कितना चीनी डालते हैं और कितना ये करते हैं। बोलता हाँ हमें पता है, चलो। बट अब हमारी है कि मिठाई एक ही चीज बनती है, किरदार अलग अलग बनाने पड़ते हैं। तो रेसिपी जानना जरूरी होता है कि यार किसमें कितना नमक डाला था और किसमें क्या इमोशनल ईक्यू और आईक्यू कितना डाला था। तो यही है। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, कोई ऐसा किरदार था इन तीनों में से जो, हर किरदार प्यारा होता है लेकिन जो आपके थोड़ा सा करीब रह गया हो जाते जाते इस साल के अंत में? इस साल के, हाँ मतलब इन तीनों में से कोई किरदार जो आपके थोड़ा सा करीब ज्यादा रह गया हो इन तीनों से। यार तीनों है, किसी एक को चुनूंगा तो गलत करूंगा, तीनों है। मतलब भानु पांडे भी की लाइन की, मैं ड्राइवर हूँ मिमी जी, जब तक मंजिल पे न पहुंचा दूं बीच में ड्रॉप नहीं करता पैसेंजर को। लाल बिहारी की अपनी स्ट्रगल, अपनी लड़ाई की, मतलब मुझे मेरी अब मेरा जिंदा और मरने की लड़ाई नहीं है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। ये दुनिया एक अखाड़ा है जिसमें दो झूठ और सच नामक पहलवान लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना है कि कौन किसको पटकनी देता है। जी। मिमी का मैं ड्राइवर हूँ, मंजिल पे छोड़ के जाता हूँ अपने पैसेंजर को, रास्ते चाहे जितने खराब उबड़ खाबड़ मिले। मान सिंह का आजादी हमें 35 साल पहले मिली, इज्जत जीतना अभी बाकी है। तो ये ऐसे संवाद हैं जो कि मेरे साथ, दर्शकों के साथ रहेंगे, हम इनको हटा नहीं सकते हैं, मेरे ना होने के बाद भी रहेंगे। आज पूजा भट्ट जी ने मुझे सुबह एक बहुत अच्छी चीज बोली कि एक अच्छा आर्टिस्ट सिर्फ वही है कि उसके ना होने के बाद अगर उसके काम की चर्चा की जाए, तो हाँ, अगर आप वो, आपने अगर अपनी जिंदगी में वो स्थान प्राप्त कर लिया तो फिर आप कह सकते हैं कि आप अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं अदरवाइज अपने आप को अच्छा आर्टिस्ट या बुरा आर्टिस्ट नहीं बोल सकती। बहुत बढ़िया बात कही है, कोइंसिडेंट है हम लोग उसी को। तो वही है कि, तो पूरी लड़ाई तो वही है ना, दुनिया को जानने का, समझने का, अपनी समझ के मुताबिक किरदारों को प्ले करने का। सर अगर मैं आपसे जानूं कि और भी बहुत बेहतरीन काम हमने इस साल देखा लोगों का, मनोज वाजपेयी साहब से लेकर समंथा, डाउन साउथ भी बहुत बढ़िया काम, ऑफ कोर्स रणवीर 83 के लिए तो हर जगह से तारीफ पाए रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा किरदार जो आपको बहुत पसंद आया हो इन सारे किरदारों में से, मतलब किसी फीमेल एक्ट्रेस या मेल एक्टर का कोई भी, कोई ऐसा और किरदार था जो आपको बहुत उम्दा लगा हो? मैंने एक मलयाली फिल्म देखी थी, नयाटू नाम की, नेटफ्लिक्स पे, नयाटू। वो तीन पुलिस वालों की तीन कहानी पुलिस थी। वालों के, जी 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 वो जी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म। और एक बंगला फिल्म देखी थी कौशिक गांगुली की, ज्येष्ठो पुत्र, वो भी अच्छी लगी थी। और हिंदी में क्या देखा हूँ मैं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा हिंदी में मैंने क्या देखा है। हिंदी में नाइस। मैं सीमा जी की फिल्म देखी थी, राम प्रसाद की तेरहवीं। राम प्रसाद तेरी बहुत ही प्यारी फिल्म। बहुत, मुझे बहुत पसंद आई थी राम प्रसाद की तेरहवीं। मैं 10 दिन 15 दिन पहले एसएमएस आया था, मैं बहुत व्यस्त हूँ, उनका नाम है फिल्म में आता ही, तो मुझे अभी भी इंटरव्यू के बाद फोन करूंगा। जरूर। बस एक लास्ट सवाल, अगर मैं आपका और वक्त ना लूं,
कोई ऐसा किरदार आपने कुछ आस-पास अपने, चाहे नॉर्थ, साउथ सिनेमा, इतना अब तो सिनेमा टचवुड हमारा इतना एक्सेसिबल हो गया है कि हम हर बाउंड्रीज पार करके हर एक्टर और हर किरदार देख पा रहे हैं। कोई ऐसा किरदार जो आपकी करने की चाहत है, आपको लगा जो हो चुका है पर आप फिर दोहराना चाहेंगे? कोई पंकज त्रिपाठी की बुक में कोई किरदार है? क्योंकि आप सब कर रहे हैं, बट कुछ आपकी चाहत है? मुझे मुझे मेरे एक प्रिय लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, बिहार के। उनकी लिखी एक कहानी पे फिल्म बनी है बहुत पहले, तीसरी कसम, जिसमें राजकुमार साहब थे, राज कपूर जी थे और वहीदा जी थे, रहमान जी थे। महेंद्र रहमान जी थी। तो वो कहानी मुझे बहुत पसंद है, उसकी मूल कहानी जो है, मतलब तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, 25-30 पन्नों की कहानी है वो। और एक बैलगाड़ी वाले की एक अलग किस्म की प्रेम कहानी है। हम 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 प्रेम कहानियों में एक, ज्यादातर प्रेम कहानियां एक यंग एज टीनेजर की दिखाते हैं, या जी। वो दिखाते हैं प्रेम कहानियां जिसमें बहुत जुनून हो, जोश हो, बहुत एक्शन हो। एक्शन एकदम पैशन अलग। हाँ, पैशन बहुत ज्यादा हो। प्रेम, मुझे हमेशा लगता है कि प्रेम का पैशन आपको बहुत शांत और बहुत ठहराव। आध्यात्मिक बना देता है। हाँ, वो कहाँ कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, इसमें प्रेम नहीं है। इसमें प्रेम कहाँ है? तो ये नो टीनेजर बात हो सकती है। तो खैर, तो मुझे ऐसे, आई थिंक हो रहा होगा, लोग लिख रहे होंगे, बना रहे होंगे। बट मुझे तीसरी कसम जैसी कोई प्रेम कहानी मिल जाए ना, जिसमें कोई प्रेम एक दूसरे को करता नहीं है, बोलता भी नहीं है, कि मैं बस वो चली जाती हैं, तो मुझे वो कहानी बहुत पसंद है। पता नहीं, कभी कोई अच्छी का उस कहानी को दोबारा कोई बनाना चाहे तो मैं बैलगाड़ी वाला बनूंगा। हम ज़रूर मैनिफेस्ट करेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद कि अगर कोई भी सुन रहा हो तो वो पंकज त्रिपाठी के लिए एकदम इस तरीके का कुछ ज़रूर लिखें। हम्म। बट थैंक यू सर। मैं हमेशा बस यही चाहूँगी कि आप हर साल इस बेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि आपके बिना साल कंप्लीट हो नहीं पाता। इस बार ये आपने शुरू भी करा है, खत्म भी करा है। तो उम्मीद करते हैं शायद आने वाले साल में और कुछ और बेहतरीन और ज़्यादा आपसे मिलेगा हमेशा। जी जी, जी जी, शुक्रिया शुक्रिया दोस्त। थैंक यू सो थैंक मच।